गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट यूनिट जो है उसका सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। पहले भी आपसे डिस्कशन हुई है कि ये जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं बेटे ये आपस में रिलेटेड हैं, तो जब तक आप पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर इस तरीके से साथ साथ नहीं निपटाएंगे आगे फिर दिक्कत आएगी। +1 में ऐसा नहीं था, हर यूनिट इंडिपेंडेंट थी तो हम कुछ भी कर लेते थे, लेकिन +2 में ये जो पहली 4 यूनिट्स हैं, बाद वाली तो फिर अलग अलग से हम निपटा सकते हैं। 10 यूनिट्स हैं पूरी, तो पहली जो 4 हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इन 4 यूनिट्स तक आपको लगातार कॉन्टीन्यूसली काम करना ही पड़ेगा। तो आज हम शुरू करते हैं सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। पहला था हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। उसमें हमने क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ पढ़ा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, एसआई यूनिट्स पढ़ी चार्ज की, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा। तो आज हम शुरू करेंगे अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो सबसे पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड? तो बेटे किसी भी चार्ज, सपोज़ ये कोई चार्ज है, क्यू चार्ज है, किसी भी चार्ज के आसपास की उतनी जगह, जितनी स्पेस में इस चार्ज का इफ़ेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज, इस जगह को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी भी चार्ज के आसपास की जगह, जितनी जगह में इस चार्ज का इफ़ेक्ट हम फील कर सकें। फॉर एग्जांपल से दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा। अब पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, तो भाग जाएगा, दूर चले जाएगा। यहाँ रखा, अभी भी क्या होगा? रिपेल कर जाएगा। लेकिन जब मैं इसको यहाँ रखूँगी तो इट विल नॉट रिपेल। क्यों? अब हम कहेंगे इट इज़ आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर चार्ज। क्लियर है? अच्छा, चार्ज जिसकी वजह से फील्ड होती है उसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। और जिस चार्ज को हम रखते हैं उसकी फील्ड में उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं बेटे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हम Q0 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q0 से। सोर्स चार्ज कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेस्ट चार्ज को हम हमेशा मानते हैं कि इट इज़ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज विल ऑलवेज बी टेकन एज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्लियर है? तो नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज इलेक्ट्रिक field intensity. What is electric field intensity? It is denoted by vector E. तो बेसिकली इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। कि सपोज़ ये चार्ज है आपका सोर्स चार्ज है आपका, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a given point in electric field and mathematically it is defined as, suppose मुझे यहाँ P पॉइंट पर डिफाइन करनी है कि कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे से Q0। तो जितने भी, और सपोज़ ये कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, F। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पॉइंट पर, इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज। सपोज़ मुझे यहाँ पर Q पॉइंट पर डिफाइन करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो हम अपने टेस्ट चार्ज को यहाँ रख के देख लेंगे। तो इस पर जितना भी फोर्स लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज, जितना भी फोर्स लग रहा है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। क्लियर है? व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? Unit of force is Newton and unit of charge is
कूलाम, तो इट इज़ न्यूटन पर कूलाम। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ फोर्स। जो दिशा फोर्स की होगी वही दिशा किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? क्यों हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को? व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो सिग्निफिकेंस इज़ दैट वी कैन ईजिली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ से एफ बोलो बेटे, कितना आएगा? एफ आएगा यहाँ से क्यू नॉट इंटू ई। तो इस फार्मूले से वी कैन ईजिली कैलकुलेट द फोर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कितना चार्ज रखा है आपने इस पॉइंट पे? 5 कूलाम का। कितना रखा है? 5 कूलाम। और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सपोज कितनी है बेटे? 3 न्यूटन पर कूलाम। कितनी है? 3 न्यूटन पर कूलाम। चार्ज आपने रखा है 5 कूलाम का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है 3 न्यूटन पर कूलाम, और मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। तो सीधा सा इस वाले फार्मूले से क्यू नॉट कितना है? 5, ई कितना है आपका? 3, तो 15 न्यूटन। तो वो जो हमें कूलाम लॉ में ज़्यादा काम करना पड़ता था, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, इससे भी निकल सकता था फोर्स। ये Q है, Q1 है, ये Q2 है, बीच का डिस्टेंस दिया होता है, यहाँ से भी निकाल लेते, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है ना। और यहाँ से इस फार्मूले से F इक्वल टू क्यू नॉट ई से वी कैन ईजिली एंड रेडिली कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो दिस इज़ द एडवांटेज, दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्लियर है बेटे? अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a point charge. Electric field intensity due to a point charge. Suppose this is the point charge plus Q. कहाँ रखा हुआ है? O पॉइंट पर। माना ये सारी की सारी क्या है बेटे? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यहाँ पे P पॉइंट ले लिया, जो इस चार्ज से कितनी दूरी पर है? से इट इज़ एट अ डिस्टेंस R। तो मैं P पर कैलकुलेट करना चाहती हूँ कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। तो टू डू सो व्हाट वी इमेजिन अ टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ना, Q नॉट एट P। क्या इमेजिन किया हमने कि P पर क्या रखा हुआ है? एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट। तो व्हाट विल बी दी कूलाम फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट? याद है आपको? हमें पता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। पहला चार्ज कितना है हमारे पास? Q। Q2 दूसरा चार्ज कितना है? Q नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R स्क्वायर। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से, है ना। और यूनिट वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी? देख लो फोर्स की क्या डायरेक्शन है। ये पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, तो इट विल रिपेल। तो इट इज़ फ्रॉम O से P की तरफ। किस तरफ जाएगा? O से P, अलोंग OP, O से P की तरफ। यह आ गया आपका F। और E के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? इधर देखो, E के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? F अपॉन Q नॉट। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। लगा दें F की वैल्यू। दिस इज़ दी F, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R, डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है? Q नॉट से। Q नॉट है ना, डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, क्या रह गया? E इज इक्वल टू, बोलो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या रह गया ऊपर? Q बाय R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q
और किस पॉइंट पर है, जो पॉइंट इस चार्ज से कितनी दूरी पर है, आर स्क्वायर। और बेटे हमें पता है कि 1/4πε0 किसके इक्वल होता है, के इक्वल होता है, फोर्स कांस्टेंट। तो हम इसको KQ/r² इंटू यूनिट वेक्टर आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार एक न्यूमेरिकल हम करके देखते हैं कितनी आई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। 1/4πε0 Q/r² इंटू यूनिट वेक्टर आर। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू KQ/r² इंटू यूनिट वेक्टर आर। अब देखो समझो इसको, क्वेश्चन इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point which is at a distance 3 millimeter from a charge, कितना लो, 5 माइक्रोकूलाम। भी एक चार्ज है, कितना चार्ज है, 5 माइक्रोकूलाम। इससे कितनी दूरी पर निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, 3 मिलीमीटर की दूरी पर निकालनी है। तो क्या क्या गिवन है बेटे, व्हाट इज गिवन, Q 5 माइक्रोकूलाम, व्हाट इज माइक्रो, 5 × 10⁻⁻6। R गिवन है 3 मिलीमीटर, मिली क्या होता है 10⁻⁻3। तो रख दें हम इस फार्मूले में, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू KQ/r² है ना। ये R तो सिर्फ यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन देगा, हम मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ निकालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दो, छोड़ दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहती है, 9 × 10⁻9। Q कितना दिया हुआ है बेटे, 5 × 10⁻6 अपॉन R, कितना है R आपका, 3 × 10⁻³ और इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायर। तो इट विल बी 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻6, 9 × 10⁻6। -6 से -6 कैंसिल हो रहा है, 9 × 9 कितना आ रहा है, 5 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलाम। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है। अब ऐसे ही सपोज ये तो एक चार्ज की वजह से थी, सपोज वी हैव अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू a group of charges. Suppose we have n charges, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ठीक है, ये Q4 है, n चार्जेस हैं हमारे पास, ये Qn है, सपोज ये Qn है। और एक पॉइंट है P जो इन सब की फील्ड में है ना। Q1 सपोज Q1 की फील्ड ये है, Q2 की फील्ड ये है, Q3 की फील्ड ये है, तो ये सब की फील्ड में आ रहा है। तो इस पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, सपोज Q1 से डिस्टेंस कितना है P का, R1, Q2 से कितना है R2, Q3 से कितना है R3 एंड सो ऑन। तो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, क्या फार्मूला होता है जनरली, K 1/4πε0 Q/r² इंटू यूनिट वेक्टर R, यही रहता है ना। तो सपोज Q1 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E1। लेट E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू चार्ज, कौन सा चार्ज, Q1। तो बता सकते हो बेटे कितना आएगा E1, बोलो, इसी फॉर्मूले को देख के बोलो। E1 रहेगा 1/4πε0 Q1 अपॉन
R1 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R1. Similarly, suppose E2 is the electric field intensity due to charge Q2. तो कितना आएगा ये 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2. E3 बोलो इस हिसाब से कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q3/R3 स्क्वायर R3 यूनिट वेक्टर एंड सो ऑन. और Qn कितना आ जाएगा En इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Qn 1/4πε0 Qn/Rn स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर Rn. ठीक है. तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P. तो इट विल बी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En. अब लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ E1, E2, E3. E1 इज 1/4πε0 Q1/R1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1. E2 इज 1/4πε0 Q2/R2 स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर अप टू कहाँ तक जाना है हमें En तक 1/4πε0 Qn/Rn स्क्वायर Rn यूनिट वेक्टर. क्या कॉमन है इन सब में 1/4πε0 टर्म सब में कॉमन है. तो व्हाट वी गेट 1/4πε0. फर्स्ट टर्म इज Q1/R1 स्क्वायर R1 यूनिट वेक्टर. सेकेंड इज Q2/R2 स्क्वायर R2 यूनिट वेक्टर. और nth term will be Qn/Rn square Rn unit vector. तो in mass it can be generalized as, पहले भी बताया था कि समेशन कौन सी इंडिसेस वेरी कर रही है, ये वाली 1 1 1, दूसरी में 2 2 2, फिर 3 3 3 4 4 4, कहाँ तक जा रही है n तक. तो जो इंडिसेस चेंज होती है उसकी जगह हम लिखते हैं i. क्या लिखते हैं i. Qi/Ri का स्क्वायर Ri यूनिट वेक्टर. और i कहाँ से कहाँ चल रहा है 1 to n. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस. क्लियर है, इजी है. अब हम करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वेक्टर है ना, किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम निकाल सकते हैं. तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सपोज ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ और यहाँ ओरिजिन पर चार्ज रखा हुआ है +Q. क्या रखा हुआ है +Q. सपोज ये सारी क्या है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक P पॉइंट लिए है हमने और P के कोऑर्डिनेट्स हैं X, Y और Z. तो P का जो पोजीशन वेक्टर है, एक लाइन ड्रॉ करेंगे O से P की तरफ और डायरेक्शन P वाली R. क्या है ये R. अब अगर आपको थोड़ा सा वेक्टर्स याद हो तो दिस पोजीशन वेक्टर इज रिटन एज XI, XY Z है ना कंपोनेंट, प्लस YJ प्लस ZK. नहीं याद आ रहा तो अपना थोड़ा सा +1 का वेक्टर चैप्टर निकाल के देख लेना. और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा R का, इट विल बी X² प्लस Y² प्लस Z² की पावर कितना 1/2. अंडर द रूट होता था ना, याद हो आपको कि फॉर एग्जांपल कि कोई एक जनरल वेक्टर है A, तो इसके 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं. X वाला AXI, एक Y की डायरेक्शन वाला AYJ और एक Z डायरेक्शन वाला AZK. और A का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे अगर याद हो, AX का स्क्वायर X कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस Y कंपोनेंट का स्क्वायर और प्लस Z कंपोनेंट का स्क्वायर. तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने ये पोजीशन वेक्टर का क्या निकाला है मैग्नीट्यूड. अब P पर सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है Q की वजह से, तो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया. कैसे निकालते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
पॉइंट P। तो ये होगी E इज इक्वल टू कितना चार्ज है Q 1/4πε0 नीचे 1/4πε0 कितना दूरी है r² इंटू यूनिट वेक्टर r। ऐसे ही आ रहा है ना, ऊपर भी ये देखो, ये जो हमने निकाले थे ऐसे ही आ रहा है सब में। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या किया हमने, इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया और r से डिवाइड कर दिया। क्या बना ये याद है आपको? जब भी हम किसी यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, वेक्टर। क्या बनता है, वेक्टर। तो यहाँ पे क्या बन गया, वेक्टर। तो ये आ गया बेटे E इज़ इक्वल टू Q 1/4πε0, ये रहा Q अपॉन r³ हो गया ये स्क्वायर और r, और ये बन गया वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ रख दूँ इस वाले इक्वेशन में तो ये हो जाएगा E इज़ इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 r। क्या है r, ये रहा, रख दें इसे xi प्लस yj प्लस जेड के। याद है आपको आई जे के क्या थे, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। और ये r³, r का मैग्नीट्यूड इतना है और इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो ये पावर हो जाएगी टोटल 3/2। तो ये r³ जब आएगा तो इट इज़ x² प्लस y² प्लस z² की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। ये आ गया इक्वेशन 1। और इन जनरल अगर हम मान लें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी E, उसके जो कंपोनेंट्स थे वो क्या थे, Ex, Ey, Ez। किसी भी वेक्टर के मान सकते हैं। माना कोई वेक्टर B है तो उसके कंपोनेंट्स मान सकते हैं Bx, By, Bz। तो E इस हिसाब से क्या आ जाएगा, Exi, Eyj, Ezk। ये हो गई इक्वेशन 2। सेम है, E है, ये भी E है। तो अगर हम कंपेयर कर लें I का कोफिशिएंट, J का कोफिशिएंट और K का कोफिशिएंट इस 1 और 2 से, तो बताओ मुझे क्या आएगा। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ I, J एंड K। तो यहाँ I का कोफिशिएंट क्या है, QX, डिनोमिनेटर में ये सब आएगा। और यहाँ I का कोफिशिएंट क्या है, EX। तो मतलब ओके, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ I, J एंड K। तो देख लो आप यहाँ से, तो जब I का कंपेयर किया तो यहाँ EX इज़ इक्वल टू, बोलो यहाँ क्या है, I का कोफिशिएंट QX अपॉन 4πε0 x² प्लस y² प्लस z² और पावर कितनी है, 3/2। सिमिलरली जब J का कंपेयर करेंगे तो Q इंटू वाई, और यहाँ J का कोफिशिएंट क्या है, EY। तो कितना आ जाएगा आपके पास, EY इज़ इक्वल टू, बोलो यहाँ J का कोफिशिएंट क्या है, QY अपॉन 4πε0। डिनोमिनेटर तो सब में सेम रहेगा, z² की पावर 3/2। और सिमिलरली EZ बताओ कितना आ जाएगा जब हम K का करेंगे, तो EZ इज़ इक्वल टू QZ अपॉन 4πε0 x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। क्लियर है? तो दीज आर दी कोफिशिएंट्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोफिशिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है P पॉइंट के x, y, z, और आपको चार्ज पता है कि कितना है, सपोज ये 5 माइक्रो कूलाम्ब होता और कोऑर्डिनेट्स होते 2, 3 और 4, तो आराम से निकल आता Ex। Q की वैल्यू रखते, x की वैल्यू रखते, 1/4πε0 तो आपको पता है कितनी रखनी है, 9 × 10⁹ और यहाँ पे x, y, z आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो दीज आर दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसके साथ के जो सप्लीमेंट्री नोट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, उनको मैं PDF की फॉर्म में भेजूँगी यहाँ पर। अगर हम उनको फिर शुरू से समझाने लग जाएँ तो बेटे फिर टाइम लगता है,
तो आप इनको कब पढ़ लेना PDF से। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। इधर देखेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिफाइन करा है हमने, यूनिट्स डिफाइन करी हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की हम कैलकुलेट कर सकते हैं F=QE। सोर्स चार्ज किसको कहते हैं और टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं, याद है ना। जिसकी फील्ड होती है उसको सोर्स चार्ज, और जो उस फील्ड में रखते हैं जिस चार्ज को, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। फिर हमने एक एक्सप्रेशन किया, इंपॉर्टेंट भी है ये, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। क्या किया था कि एक पॉइंट चार्ज लिया O पे, ये इसकी सारी की सारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक P पॉइंट ले लिया जो इससे कितने डिस्टेंस पे R, और हमें यहाँ पे बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो ऐसे ही समझाया ना हमने कि इमेजिन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 एट P, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी, इतनी लगेगी। और E के लिए फार्मूला होता है F/Q0। तो फाइनली कितनी आई थी, इतनी आई थी ना हमारी भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल है एक, उसी टाइप का है जैसे हमने किया है नोट्स क्लास में, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है, सुपरपोजिशन की हेल्प से। और फिर ये आप छोड़ सकते हैं, ये मैं भेजूंगी भी नहीं, ये आप छोड़ सकते हैं। और फिर हमने किया है आज डिस्कस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसे किया है, O है, P है, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, X Y Z है, E इतना आया है, और EX हमारा आया है QX/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² EY और EZ। क्लियर है। तो आज की क्लास में हम इतना ही हैं, ये नोट साथ में भेजूंगी, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।